Good morning, students. Good morning, all of you. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जब आप एमएड करेंगे तो वहाँ पर भी जाकर आपको ये चीज़ पढ़ना है। हम कह सकते हैं कि ये एमएड का ही कुछ टॉपिक जो है मेंशन किया हुआ है, यानी जो आपको एमएड में पढ़ना था लेकिन उनकी कुछ झलक हम कह सकते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले हम आप अपने सिलेबस में जाकर देखेंगे यूनिट 3 में जो फर्स्ट बुलेट है, जो फर्स्ट यूनिट का पॉइंट है, ये आपको मिलेगा फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले हम इसका मतलब ही समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन क्या हो रहा है, यानी हमें पढ़ना क्या है। तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है निर्माण। निर्माण करना, ठीक है। और एक चीज जो निकल कर सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? कंटेंट्स यानी कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु हम कह सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये है विषय वस्तु। और अभी हम दूसरे तरीके से समझे तो पाठ्य वस्तु भी बोल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, पाठ्य वस्तु भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो है प्रिंसिपल्स जो है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। तो प्रिंसिपल का जो मतलब होता है, प्रिंसिपल का जो मतलब होता है वो होता है आपका सिद्धांत। क्या होता है? सिलेबस को पहले आप समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड किया जा रहा है, आपको पढ़ना क्या। इसका मतलब होता है सिद्धांत। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है चयन, यानी कि इसका चयन। और कंटेंट, ये है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इसका मतलब होता है कि विषय वस्तु। क्या होता है? विषय वस्तु। तो यहां पर समझने का जो हमें प्रयास करना है, जो हमें समझने का जो प्रयास करना है, फॉर्मुलेशन का मतलब निर्माण करना। यहाँ पर यदि नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरे में यदि कैच नहीं हो पा रही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंटेंट्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब आप लोग जान रहे हैं
सिद्धांत, और सिलेक्शन का मतलब आप लोग जान रहे हैं चयन, और फिर है यहाँ पे कंटेंट, इसका मतलब आप लोग जान रहे हैं कि इसका मतलब होता है विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जो इसमें समझने का है, यानी ये कह रहा है, हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका उपयोग कहां पर होता है। ये जो यहाँ पे सिलेबस का जो दिया हुआ है कि फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि हम विषय वस्तु का निर्माण कैसे करते हैं, और जब विषय वस्तु का निर्माण जब हम करते हैं तो उसके सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना है। यानी कि जब हम कोई बुक लिखेंगे, जब आप कोई बुक लिखते हैं, मैथ का बुक लिखते हैं या साइंस का बुक लिखते हैं, तो उसमें आपको किस चीज पे जोर देना, या साइंस हिंदी का बुक लिखते हैं तो उसमें आपके उद्देश्य क्या है। बच्चे जब आपके बुक पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होगा। तो उसी तरह से ये जो है, जहां पे अब विषय वस्तु का चयन का बात हो रहा है, निर्माण का बात हो रहा है, सिद्धांत का बात हो रहा है, तो इसके अंतर्गत जो हमें डालना है, जो कंटेंट हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप किसी विषय वस्तु का निर्माण करते हैं, उसका चयन करते हैं, तो उसके विषय वस्तु के निर्माण एवं चयन की जो प्रक्रिया है या सिद्धांत है, उसके बारे में हमें जानना है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये किसके लिए बनाया जाता है, तो ये ज्यादातर हम कह सकते हैं, ये जब आपका करिकुलम जब बनाया जाता है, जब आप एमएड करेंगे, उससे और आगे जब पीएचडी करेंगे एजुकेशन में, जब आप किसी विश्वविद्यालय के जब वहां पे आप फैकल्टी बनेंगे, तो हो सकता है कि आपसे एक राय ली जाए, हो सकता है आपसे एक विचार विमर्श कमेटी का सदस्य बनाया जाए, और करिकुलम की सुधार के लिए, उसकी समीक्षा के लिए या उसके मूल्यांकन के लिए आपको बुलाया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम करिकुलम का निर्माण करेंगे, उसके सिद्धांत को हम रखेंगे, तो वहां पे हमें उस विषय वस्तु के अंदर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, और क्या क्या उपयोगी है और क्या क्या उपयोगी हो सकता है, वो आपके करिकुलम निर्माण की जो कमेटी बनेगी या मेंबर आप बनेंगे, तो आपसे आपके सुझाव मांगे जाएंगे। तो ये बीएड आपका एजुकेशन का एक नींव है, जो कि यहाँ से आपका शुरुआत होता है, और धीरे धीरे आपको हर चीज की जानकारी दी जाती है। जिस तरह से आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, तो आपको वहाँ के टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाना होता है। तो टाइम टेबल जब बनता है, हमारा जो पीरियड बनता है, जो क्लास होती है, घंटी लगती है, इस सब्जेक्ट का इस घंटे में, इस पेपर का इस घंटे में जो पढ़ाई होती है, उसका भी बनाने का नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो उसी तरह से हम जब करिकुलम का निर्माण करेंगे, ये करिकुलम का ही एक कह सकते हैं टॉपिक है, विषय वस्तु का चयन और इसके निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। तो कंटेंट का मतलब हम समझ रहे हैं कि विषय वस्तु होता है, सिलेक्शन का यहाँ मतलब हम समझ रहे हैं कि चयन होता है, और फॉर्मुलेशन का मतलब होता है निर्माण करना, और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो हमारा जो प्रश्न बनता है, वो बनता है विषय वस्तु के चयन एवं इसके निर्माण तथा सिद्धांत का वर्णन करें। क्या बनता है? विषय वस्तु के चयन, निर्माण तथा इनके सिद्धांत का वर्णन करें। तो ज्यादातर सिद्धांत ही पूछा जाता है, फिर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम जब हम
करिकुलम बना रहे हों या कोई पुस्तक लिख रहे हों तो उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है और किन किन बातों को हमें छोड़ना होता है। तो हम जान रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस पर आधारित है। आज जो हम तरह तरह के जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तरह तरह की जो तैयारियां कर रहे हैं, हमें सबसे पहले चलना होगा कि हम जो अपना एजुकेशन जो हम बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, वो किसके लिए है और जिसके लिए है क्या वह उसके लिए उपयोगी है, क्या वह समाज के लिए उपयोगी है, क्या वह आने वाले जो उनके जीवन में समस्याएं हैं क्या उनसे लड़ने के लिए यह ज्ञान उनके लिए जरूरी होगा। तो यह शिक्षा जो हमारा है सिलेबस का जब भी हम निर्माण करेंगे तो सिलेबस बनाया जाता है छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसके भावी जीवन के लिए, ताकि वो अपने जीवन में रोजगार पाए। हम यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान रखेंगे जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, करिकुलम बनाएंगे या किसी विषय वस्तु का जब हम चयन करते हैं या पुस्तक हम जब लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। पुस्तक को हम नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन उदाहरण के लिए हमने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे करिकुलम ही हो जाएगा। तो हम सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि ये क्रिया पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया पर आधारित, जिसे हम स्वयं करके सीख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्रिया पर आधारित होना चाहिए। जब भी हम कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे, जब भी हम विषय वस्तु का चयन करेंगे तो हमारा चयन करने के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि जब हम उस कंटेंट में उस विषय वस्तु का जब चयन करेंगे तो जिसके लिए हम विषय वस्तु का निर्माण कर रहे हैं वो उसके लिए कितना उपयोगी है, या उसे क्रियाशील बनाता है या उसे निष्क्रिय बनाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि उसका सर्वांगीण विकास हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। तो कैसे होगा? तो इस कंटेंट के द्वारा हम कर सकते हैं कि उसके लिए आज के लिए क्या उपयोगी है और आने वाले जीवन को उसे हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो क्रिया पर आधारित होना चाहिए। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो क्रिया पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पे क्रिया का मतलब क्या है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें वह खुद से करके सीखे, वो खुद करके सीखे, खुद के अपने प्रयासों से सीखे, जिसे कि हम स्वयं क्रिया भी बोल सकते हैं। स्वयं क्रिया द्वारा, इसे हम स्वयं क्रिया द्वारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, स्वयं क्रिया द्वारा। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट हुआ, फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स में यदि हम किसी वस्तु के चयन एवं निर्माण के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ें तो उसका जो पहला पॉइंट होगा कि सर इसका निर्माण का सिद्धांत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया द्वारा हम शिक्षा को हम प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमने एक बात कहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो पूरा जो है किस पर आधारित है, तो वो जो है हमारा चाइल्ड सेंटर है। इस बात को हमने बहुत पहले, चाइल्ड सेंटर यानी कि बाल केंद्रित है, यानी कि बाल केंद्रित हमारा जो शिक्षा है। क्या है? बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित हमारा शिक्षा है। तो कंटेंट का चयन करते समय, कंटेंट का सिलेक्शन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जिसके लिए हम निर्माण कर रहे हैं विषय वस्तु का, वह जो विषय वस्तु है बच्चों के लिए कितना उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि उसके उम्र और आयु के हिसाब से उसके ऊपर हम अपना कंटेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है।
तो हमें जब भी हम विषय वस्तु का चयन करेंगे अपने पाठ्यक्रम के निर्माण में, या किसी वस्तु जब हम कह सकते हैं कि हम किसी पुस्तक को हम लिख रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों का होना जरूरी है, तो वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर बेस्ड जो हमारा एजुकेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, यानी जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि कंटेंट ऑफ सिलेक्शन में 2 पॉइंट हमने दिया है, जिसका एक क्रिया पर आधारित होना चाहिए, दूसरा है इसे हम स्वयं क्रिया भी कर सकते हैं, और जो दूसरा है हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए। क्रिया द्वारा हम कहते हैं कि स्वयं करके सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, और दूसरा जो है बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चों की आयु, उनके वातावरण और उनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सभी को देखते हुए हमें सिलेबस का निर्माण करना है, क्योंकि सिलेबस हम जब करिकुलम बनाते हैं तो वो बच्चों के लिए बनाते हैं, उनके उपयोग के लिए बनाते हैं, उनके भावी जीवन को देखते हुए बनाते हैं, आने वाले समय की जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे हमारे बच्चे लड़ सकते हैं, उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, तो हम उस मुताबिक से हम सिलेक्शन कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो आज जो हमारा मैं इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारा जो आज का टॉपिक था यूनिट 3 का था, और यूनिट 3 के अंतर्गत फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक था, यानी कि विषय वस्तु के निर्माण एवं सिद्धांत की जो प्रक्रिया है उनके बारे में बताएं, यह विषय वस्तु के सिद्धांत की चर्चा करें। तो ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मैं इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको इसके मुताबिक जो बनेंगे नोट्स मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय।